मेरा नाम है सौरभ और आज से कुछ 1.5 साल पहले मैंने जिंदगी में पहली बार किसी जिम का दरवाजा खोला और तब से लेकर अब तक मैं 365 डेज एक कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट कर चुका हूँ और मानो अब ये कंसिस्टेंसी का सिलसिला मेरी हैबिट बन चुकी हो। डे 0 को मैं कुछ ऐसा दिखता था और आज कुछ ऐसा दिखता हूँ। इस कंसिस्टेंसी सीरीज के दौरान मैंने 3 महीने के अंदर अंदर 10 kg वेट लूज किया, 72 से 62 पर आया और उसके बाद उसे मेंटेन किया। और अगर करंट गोल की बात करें तो मेरा करंट गोल है बॉडी वेट को 75 तक ले जाना और उसके बाद 70 तक कट करना। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार जिम गया था, मुझे कुछ नहीं पता था, इवन मुझे बेसिक एक्सरसाइज के नियम तक नहीं पता थे। मैं जिम ट्रेनर के पास गया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि अगले 3 दिन तक मुझे 10 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट साइकिलिंग और 10 मिनट इलिप्टिक करना है। मैंने किया भी। मैंने पहले दिन 10-10 मिनट सबके किए, उसके बाद 15 मिनट और तीसरे दिन 30-20 मिनट। फिर चौथे दिन मैं दोबारा ट्रेनर के पास गया, उन्होंने डंबल के साथ मुझे फुल बॉडी की एक्सरसाइज बताई। मैंने 2 दिन किया भी, लेकिन जब तक मुझे समझ आ गया था कि या तो आप पर्सनल ट्रेनर हायर करो या फिर खुद सीखना स्टार्ट करो, और पर्सनल ट्रेनर हायर करने लायक मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने स्टार्ट किया खुद सीखना। मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े और साथ ही अपनी सारी गलतियों को ऑब्जर्व किया और वही सारा एक्सपीरियंस आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यह है ग्लैंड सीरीज का पार्ट 1। इस सीरीज के अंदर हम उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो एक बिगिनर को ध्यान में रखनी चाहिए। ये सीरीज उन सभी के लिए एक परफेक्ट सीरीज रहेगी जिन लोगों ने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है या फिर जो लोग जिम जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा उन्हें। तो इस पूरी सीरीज के दौरान मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला डाउट जो मैं अक्सर बिगिनर्स के मुंह से सुनता हूँ वो है जिम जाने के बाद करें क्या, कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो करें, कौन सी एक्सरसाइज चूज करें और डाइट को कैसे फॉलो करें। तो डाइट के बारे में हम इसके पार्ट 2 में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज स्प्लिट और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेरी एक सिंपल सी फिलॉसफी है, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंपल बना सकें उतना ज़्यादा सिंपल नहीं रखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक लंबे समय तक चल नहीं पाती और बॉडी बिल्डिंग एक लंबा खेल है। तो अगर आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है तो आप रोज स्प्लिट से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद पुश पुल लेग पर शिफ्ट हो सकते हैं। अब आपको कब शिफ्ट होना है ये डिपेंड करेगा आपका रिकवरी रेट कैसा है। रोज स्प्लिट के दौरान आप अपने रिकवरी रेट को ऑब्जर्व करें। अगर आपकी मसल्स अच्छे से रिकवर हो पा रही हैं तभी आप पुश पुल लेग पर शिफ्ट हों। लेकिन उसके बाद क्या आपको जिंदगी भर पुश पुल लेग फॉलो करना या फिर क्या? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इनिशियल स्टेज में आप इतना ना सोचें। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको खुद समझ आने लगेगा कि आपको फॉलो क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ब्रो स्प्लिट कुछ टाइम के लिए फॉलो किया, उसके बाद पुश पुल लेग पर शिफ्ट हुआ और फिर मैंने मॉडिफाई किया एक पुश पुल लेग और ब्रो स्प्लिट कॉम्बिनेशन। मैं मंडे को करता था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, उसके बाद बैक एंड बाइसेप्स टू लेग्स और फिर शोल्डर्स, आर्म्स और फुल बॉडी। उसके बाद मैं एक बार फिर से पुश पुल लेग पर शिफ्ट हुआ और जो मेरा करंट स्प्लिट है वो है पुश पुल कोर एंड पुश पुल लेग। इन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता कि ब्रो स्प्लिट क्या है और पुश पुल लेग स्प्लिट क्या है, मैं आसान से शब्दों में डिफाइन कर दूं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रो स्प्लिट टारगेट रहता है कि हर मसल ग्रुप को में एक बार ट्रेन करना, और वहीं पे पुश पुल लेग स्प्लिट का टारगेट रहता है हर मसल ग्रुप आपके हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो सके कम से कम। तो इसलिए ही हम पुश डे के दिन चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर तीनों ट्रेन करते हैं और पुल के दिन बैक एंड बाइसेप और लेग के दिन लोअर बॉडी। तो ये तो हो गई अगर आप हफ्ते में 6 दिन जिम जा रहे हैं। क्या हो अगर आपके पास इतना टाइम ही ना हो, आप केवल 5 दिन ही जिम जा सकते हो, तो उसके लिए भी आप ब्रो स्प्लिट या पुश पुल लेग दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पहले ट्राइसेप्स और बाइसेप्स अलग अलग ट्रेन कर रहे थे तो आप उसको एक दिन ही ट्रेन कर सकते हैं। और पुश पुल लेग की बात करें तो आप अगर 5 दिन जिम जा रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, पुश पुल लेग, आर्म्स और फुल बॉडी। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज कौन सी चूज करनी है। ये सवाल भी मुझे अक्सर लोग पूछा करते हैं। तो एक्सरसाइज चूज करने के मेरे पास सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स, आप वो एक्सरसाइज चूज करें जो सिंपल हो, जिससे कि इनिशियल स्टेज में आपकी फॉर्म अच्छी हो सके। सेकंड स्टेप रहता है अपने वर्कआउट प्लान के अंदर वो सारी एक्सरसाइज करें जो एक मसल ग्रुप के हर एक पार्ट को ट्रेन कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर चेस्ट के अंदर
3 पार्ट्स होते हैं, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। तो आप अपने वर्कआउट सेशन के दौरान ट्राई करें कि ये तीनों पार्ट ट्रेन हो। और तीसरी एडवाइस रहेगी मेरी कि आप वो एक्सरसाइज चूज करें जिसके अंदर आपका मसल्स माइंड कनेक्शन सबसे अच्छा होता हो। इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि मसल माइंड कनेक्शन आपको इतना अच्छा ना हो, ट्राई करते रहें। हो सकता है शुरुआत में आपको आर्म बंद करके एक्सरसाइज करनी पड़े जिससे कि आप मसल्स को फील कर सकें, तो वो भी करें, लेकिन अपना मसल्स माइंड कनेक्शन आपको अच्छे से बिल्ड करना है। तो ये था पार्ट 1, हाउ टू बिगिन। उम्मीद करता हूँ अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है डाइट। नेक्स्ट पार्ट में सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि डाइट कैसे फॉलो करें, उसको कैसे मेंटेन करें, कितना खाएं, क्या खाएं, या फिर अपनी क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करें। अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही फॉलो और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके किसी काम आए और मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और सबसे जरूरी स्टे कंसिस्टेंट।